विधानसभा की कार्रवाई कल शुरू तो हो गई है, लेकिन ये विधानसभा की छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण जो सत्र है, इस सत्र में कई ऐसे फैसले होने हैं जो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में याद किए जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में आ गई है। उस पर निशाना है विपक्ष का, और इतना ही नहीं, जो सदन के नेता हैं उन पर भी पूरी तरह से निशाना है, और ये दोनों मुश्किल में हैं। आपको बता दें कि पिछले सत्र, बजट सत्र में जिस तरह की घटनाएं हुई और अंतिम दिन जिस तरह से विधायकों की पिटाई हुई, ये पूरा फुटेज अब सामने आ गया है। कल पहले ही दिन जितना हंगामा हुआ और विपक्ष ने जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया, उसे देख करके लग रहा था कि ये 5 दिनों का सत्र बड़ा ही मुश्किलों भरा होगा, और ख़ास करके नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़ी ही संकट की घड़ी आ गई है। दोनों हालांकि प्रयास तो ये कर रहे हैं कि विपक्ष को संतुष्ट किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। इसकी फुटेज देखी जा रही है, और हमने कल ही आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि फुटेज देखा जा रहा है, और फुटेज देख करके जिस तरह से जो दोषी पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। अब तक इस पूरी कार्रवाई में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन विपक्ष इन सारी बातों को लीपापोती कह रहा है, और आज खतरे में है नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने कल तो तेजस्वी यादव को बोलने नहीं दिया, पर जो बातें हमारे तक सामने आ रही हैं और जो भीतर खाने में चर्चाएं हुई है, विपक्ष के संयुक्त बैठक में महागठबंधन के सारे नेता उसमें मौजूद थे और सारे विधायक मौजूद थे। सबने एक स्वर में तेजस्वी यादव को अधिकृत किया, और इसके बाद ये बात तय हो गई कि नीतीश कुमार और ख़ास करके विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं और भरे सदन में ऑन रिकॉर्ड अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मुश्किल होगा दोनों की कुर्सी पर विराजमान होना, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। और इन दोनों से जो कुछ भी अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ कि सदन के अंदर पुलिस घुसी और विधायकों को खींच करके पीटा गया, उन्हें बूटों से ठोका गया, इसके बाद उन्हें घसीटा गया, ये सारी बातें, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, कई लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ा। इन सारी बातों को लेकर के अब पूरी तरह से तलवारें खिंच गई हैं। आज विधानसभा का दूसरा दिन है, और इस मानसून सत्र में जहां एक तरफ कई विधेयक को लाना है, उसे पारित कराना है, एक बड़ी चुनौती इसकी है, वहीं दूसरी तरफ एक चुनौती और सामने आ गई है कि ये दोनों को माफ़ी मांगने के शर्त पर ही सदन को चलने देने की बात विपक्ष कह रहा है, और तेजस्वी यादव इसके लिए पूरी तरह से अडिग हैं। पूरा विपक्ष एकजुट है, और ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या ये दोनों अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, और अगर ये नहीं मांगते हैं माफ़ी, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष सदन को चलने नहीं देगा। देखना होगा कि क्या हो रहा है। हम नज़र बनाए हुए हैं, आप भारत लाइव पे नज़र रखिए। जैसे ही इस पर अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।